सभी को जय हिंद जय भारत। मैं रमेश एडवोकेट अपने इस एमटी डॉक्यूमेंटेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई मुझे कमेंट्स आए, कई मुझे कॉल आई, जिसमें मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान देखा। परेशान इसलिए देखा कि वो गाड़ी तो परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें वो कंसल्टेंट नहीं लेते, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। रह रहे होते हैं किसी अदर स्टेट में, गाड़ी चलाना चाहते हैं अदर स्टेट में, सेकंड हैंड गाड़ी परचेज़ कर लिए, लेकिन पता नहीं है कि वो ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, गाड़ी पे कितने चालान हैं, कैसे रिमूव होंगे, कोई हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। कई एजेंट ऐसे कहते हैं कि ठीक है जी, आप गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफ़र मैं करवा दूंगा, लेकिन क्या वो ट्रांसफ़र बाद में करा पाते हैं? इस मुद्दों पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखना, ताकि जिसकी वजह से कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि गाड़ी आप कहीं भी ले, किसी भी स्टेट में लो, पहले तो ये ग्राउंड लेवल चेक कर लो कि आपको उस गाड़ी को चलाना कहाँ है। टैक्सी ले रहे हो, प्राइवेट ले रहे हो, क्योंकि टैक्सी ले रहे हो तो कई स्टेटों में क्या होता है कि वो लोग उसी स्टेट की गाड़ी को चलने देते हैं, अदर स्टेट की गाड़ी को नहीं चलने देते। लेकिन दिल्ली एनसीआर में ऐसा नहीं है। दिल्ली एनसीआर में ओला उबर कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो एचआर, यूपी और दिल्ली तीनों नंबर की गाड़ी इंक्लूड हो जाती है, वहाँ कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर भी आप एक बार जिस कंपनी के लिए आप गाड़ी लेना चाहते हो, ओला उबर में चलाना चाहते हो, तो पहले वहाँ उस कंपनी में लगाने से पहले एक बार कंसल्ट कर लो कि जी मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मुझे ओला उबर में लगानी है, तो आप यहाँ किस स्टेट के नंबर को प्रेफर करते हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, जिसकी वजह से आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा और आप सही जगह सही स्टेट में गाड़ी परचेज कर सकते हो। यार, आज की डेट में अगर हम कपड़ा भी लेते हैं तो उसको अच्छी तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी घोड़ा लेते हैं तो बिल्कुल भी ग्राउंड लेवल पे पूछते भी नहीं हो। क्यों भाई? आपको इतना ज्ञान नहीं है तो एटलीस्ट जिसको ज्ञान है उससे पूछ लो। नई गाड़ी में भी कई इश्यूज आते हैं, कई लोग अदर स्टेट से गाड़ी ले आते हैं, इस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये सब, और कई लोग एनओसी ले लेते हैं, अदर स्टेट में टैक्स होता है, जिसकी वजह से फिर एनओसी रोल बैक कराते हैं। तो ये सब ग्राउंड लेवल पे आप वेरिफिकेशन करना इतना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जब से बजट पास हुआ है तब से हर स्टेट ने अपना अपना जो रोड टैक्स का है वो बढ़ा दिया है। अब इसी में एक छोटी सी एक बात करते हैं। प्राइवेट गाड़ी में आजकल एक नंबर आपने सुना होगा, BH रजिस्ट्रेशन, भारत स्टेज। उस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है, पहली बात तो उस गाड़ी का लाइफ टाइम तक पे नहीं होता टैक्स, एवरी 2 ईयर्स उसका टैक्स पे करना होता है। और उस नंबर की सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी स्टेट में ले जाइए, कोई भी स्टेट आपको ये मना नहीं करेगा कि ये गाड़ी यहाँ नहीं चलेगी। ऑल ओवर स्टेट में वो गाड़ी चलेगी, आप चला सकते हो विदाउट टैक्स दिए। लेकिन ध्यान रखना, उसका हर साल में 2 बार टैक्स भरा जाता है। नॉर्मल होता है 10-12 हज़ार, जैसी गाड़ी होती है उस हिसाब से टैक्स होता है। ये तो था BH रजिस्ट्रेशन का मतलब। जो भारत स्टेज के बारे में बात करी जाती है, BH रजिस्ट्रेशन क्या है, उसका मतलब ये है। लेकिन वो प्राइवेट, जिनकी प्राइवेट जो जॉब करते हैं, जिनकी इधर से उधर स्टेट ट्रांसफ़र होती रहती है, या फिर गवर्नमेंट वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के जो इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उनके लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी प्राइवेट व्हीकल की। आप जिस स्टेट में हो, आप समझो आप उस स्टेट में 2 साल के लिए हो और आप अदर स्टेट में रह रहे हो, ठीक है, वहाँ से आप ट्रांसफ़र होकर अदर स्टेट में चले जाओगे, तो आप उस स्टेट की गाड़ी मत खरीदिए। क्योंकि कभी भी आप किसी भी स्टेट में गाड़ी खरीदोगे और वहाँ 1 या 2 साल आप रुकते हो और उसके बाद आप अदर स्टेट में चले जाते हो, तो ध्यान रखना वहाँ भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, रोड टैक्स भरना पड़ेगा। कई स्टेट ऐसे हैं जो दिल्ली नंबर गाड़ी को अपने स्टेट में अलाउ करते हैं, टैक्स भी नहीं मांगते हैं। लेकिन कई स्टेट ऐसे भी हैं जो उनको सिर्फ 3 से 6 महीने की परमिशन देता है कि आप हमारे स्टेट में चला सकते हो, वरना फिर आपको नंबर कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इस लेवल पे भी आपको थोड़ा समझना चाहिए। और कभी भी गाड़ी लेने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले ई-चालान, वर्चुअल कोर्ट, दिल्ली ट्रैफिक और स्टेट की कहीं भी जो ट्रैफिक्स होते हैं, उन सबों पे आप ये चेक जरूर कर लीजिए कि उस गाड़ी पे लोन तो नहीं है, वो सॉरी लोन मैंने बोला, चालान तो पेंडिंग नहीं है।
क्योंकि अगर एक गाड़ी का चालान भी अगर 1 लाख रुपए निकल गया और गाड़ी ली आपने 1.5 लाख रुपए की, तो गाड़ी पड़ गई आपको 2.5 लाख की। और कभी भी गाड़ी लेते हो एक एग्रीमेंट जरूर बनाया करो कि आज तक के चालान की जिम्मेदारी सेलर की थी और आज के बाद चालान की जिम्मेदारी परचेजर की हो, क्योंकि लिखित में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर लिखित में नहीं होगा ना तो वो मना कर देगा कि जी मैंने तो आपको बोला था, चालान के साथ ही मैंने बोला था भरना आप ही को पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, लिखित में सेल एग्रीमेंट करना है, एफिडेविट नहीं करना है। एफिडेविट की जो वैलिडिटी होती है वो होती है सिर्फ 6 मंथ तक, और आपको चाहिए सेल एग्रीमेंट, क्योंकि कभी भी जब दो पार्टी में लेन देन होता है तो उसे हम एज अ सेल एग्रीमेंट बोलते हैं। और उसके अंदर एक कंसिडरेशन वैल्यू लिखी जाती है कि मैंने इतने में खरीदी है, और एक्सीडेंट से रिलेटेड और रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड और कोर्ट केस से रिलेटेड और कोई भी चालान से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी जब तक आप खरीदते नहीं हो उससे पहले की उसकी होती है, खरीदने के बाद आपकी होती है। ये एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊं तो प्लीज़ आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देना। कई बार मैं टाइप नहीं कर पाता, तो वैसे मैं कहीं होऊंगा तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको फटाफट भेज दूंगा, क्योंकि कई बार टाइप करने में टाइम लगता है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग से फटाफट आपके पास मेरा मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, जानकार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खून पसीने की कमाई हुई मेहनत से आप गाड़ी घोड़ा लेते हो और उसमें झटका लग जाए तो एक नॉर्मल बंदे को बड़ा हर्ट होता है। बाकी आप समझदार हो, नॉलेज लो, गाइडेंस लो, कंसल्टेंट लो, उसके बाद आप गाड़ी खरीदो। क्योंकि अगर 1-2 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, अगर 1500 किसी को कंसल्टेंट के लिए दे दोगे, अगर आप नहीं दे सकते तो मेरे को कमेंट करके बोल देना, मैं ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चीज़ें चेक कर लो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, और शेयर कर दोगे तो कोई भाई खरीद रहा होगा तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो उसे आप बचा सकते हो। बस यही हमारा ओपिनियन है। जय हिंद, जय भारत।